नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में जिसकी वजह से आज पूरा विश्व खाने की चीज़ों में कभी भी भूखमरी नहीं है। खाने वाली चीज़ों के लिए भूखमरी नहीं है, पूरी चीज़ें हम लोग को पूरी भरपूर मात्रा में उपस्थित है। तो चलिए देखा जाए किसकी वजह से उपस्थित है। देखिए, आप दुकान पे जाते होंगे, सब्जियां खरीदते होंगे, सब्जियों को बीज खरीदते होंगे, तो आपको हर वक्त बोलता होगा ये हमारी हाइब्रिड सब्जियां हैं। हाइब्रिड सब्जियां हैं, हाँ सब्जियां हैं, गेहूं है, धान का उपयोग करते होंगे। धान के बोरे पे लिखा रहता है क्या, हाइब्रिड गेहूं, हाइब्रिड धान। लेकिन क्या इसे किसने बनाया, क्या जानते हैं? तो आज हम इसी महान वैज्ञानिक के बारे में बताने वाले हैं जो जीव विज्ञान को एक नई दिशा दिया। इन्होंने अपने प्रयोग, और सुनिए, इस वैज्ञानिक का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रेलिया के सिलिसिया ग्राम में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के सिलिसिया ग्राम में हुआ था। उसके बाद इन्होंने अपनी शिक्षा हासिल करने के बाद अपने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। अपने ही घर पे जहाँ पे रहते तो वहीं पे एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए। उसके बाद 1866 ईस्वी में अपने प्रयोग को प्रस्तुत किए। लेकिन इनके प्रयोग इतने उच्च क्वालिटी के थे, इतने उच्च स्तर के थे कि वह उस समय के वैज्ञानिक का जो दिमाग था, आईक्यूब थी, इनके आईक्यूब की आधी थी समझिए। मतलब जिस समय अपने नियम दिए थे उस समय के वैज्ञानिक इनके नियम को समझने में असमर्थ थे। अब जान रहे हैं। उसके बाद इस वैज्ञानिक को इन्होंने सबसे पहली बार इन्होंने अपने प्रयोग एक मैथमेटिकल विधि से किया। जीव विज्ञान में मैथमेटिकल विधि का उपयोग कर देना सबसे ब्लंडर बात हो गई। सब वैज्ञानिक को लगा ये मैथ बायोलॉजी में कैसे आ सकता है। इसकी वजह से इन पे किसी का ध्यान गया नहीं। उसके बाद इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हो जाती है 1884 ईस्वी में, जिसका नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल 1884 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद फिर इनके मरने के 16 वर्ष बाद 1900 ईस्वी में ह्यूगो डी ब्रीज, इरिस वान सरमार्क, कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने कुछ नियम प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद इनके नियम को महान जो वैज्ञानिक उस समय थे उसको पढ़ने के बाद वो बोलते हैं ये नियम तो कोई और दे चुका है। उसके बाद मेंडल के मरने के 16 वर्ष बाद और उनके नियम देने के 1866 में उन्होंने नियम दिया, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। 1866 से 1900 के बीच में 34 वर्ष का गैप है। तो 34 वर्ष बाद मेंडल के नियम को फिर से पढ़ा गया। और मेंडल के नियम को पढ़ने के बाद जीव विज्ञान को एक नई दिशा मिल गई मानो। उस वैज्ञानिक ने वो चीज़ें करके दिखा दिया था जो अगर आज हमारे पास 34 वर्ष पहले वो चीज़ें कर दी गई होती तो आज जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो 34 वर्ष पहले खाए होते। इस महान वैज्ञानिक ने हमें वो चीज़ें दी। आप सोच रहे होंगे क्या चीज़ें दी, तो देखिए, जो संकर जातियां हो, जो हाइब्रिड गेहूं, हाइब्रिड धान, हाइब्रिड सब्जियां उपस्थित होती हैं, उसे मेंडल ने बनाया था। शुरुआत मेंडल साहब ने की थी। अब आप सोच रहे होंगे मेंडल साहब ने ऐसा क्या किया कि संकर प्रजातियां उपस्थित बन गई। देखिए, जिस प्रकार से आप साहिवाल गाय बनाते हैं, जैसे क्या होता है, साहिवाल गाय की अलग वैरायटी थोड़ी होती है। साहिवाल की गाय की अलग वैरायटी नहीं है। दो अच्छी गाय, एक अच्छी गाय हो बढ़िया नस्ल वाली देसी गाय, एक अच्छा बैल हो बढ़िया नस्ल का, उसका आपस में क्रॉस करा देंगे तो एक अच्छी नस्ल वाली गाय होगी। फिर उस अच्छी नस्ल वाली गाय का संकरण एक अच्छे बैल से कराएंगे, निषेचन कराएंगे, तो और बढ़िया एक वैरायटी तैयार होगी। ऐसे धीरे धीरे हम लोग चेंज करते करते क्या बना, एक संकर साहिवाल गाय बनी। वही काम मेंडल ने सिखाया था हम लोग को। ग्रेगर जॉन मेंडल ने हमको सिखाया कि दूसरी जातियों का संकरण आपस में करा जाए। मतलब एक अच्छी वैरायटी की जात को दूसरी अच्छी वैरायटी से करा दिया जाए, मेल और फीमेल का, तो ये एक बढ़िया नस्ल वाली जातियां हमको मिलती हैं।
ये जातियाँ हमें पौधे में भी मिल सकती हैं और जंतुओं में भी मिल सकती हैं। तो सोचिए, अगर ये वैज्ञानिक ना होते तो हमें हाइब्रिड चीज़ें पता नहीं चलती और आज हम भूखमरी के कगार पे होते। जब मेंडल के नियम नहीं हमको पते थे तो सोचिए, आज से 80 वर्ष पहले कितनी भूखमरी आती थी। देश में खाने के लिए कुपोषण के शिकार बच्चे हो जाते थे। लेकिन जब हमने मेंडल के नियम को पूर्ण रूप से जाना तो अब हमारे देश में, किसी भी देश में खाने की कमी नहीं होती है, क्योंकि हमने मेंडल के पूरे नियम को अपने कृषि में उपयोग कर लिया। तो चलिए दोस्त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए वैज्ञानिक के जीवन कथा के साथ।